साहेब बंदगी उन्नीन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सदगुरु कबीर साहेब का एक प्रेरक प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसका विषय है सुखी गृहस्थी का मूल मंत्र। सदगुरु कबीर साहेब प्रतिदिन घर पर सत्संग किया करते थे। दूर दराज से लोग उनकी बात सुनने आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर भी एक आदमी बैठा ही रहा। सदगुरु कबीर साहेब ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं गृहस्थ हूँ, घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और वह कैसे दूर हो सकता है। सदगुरु कबीर साहेब थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर लाओ। सदगुरु कबीर की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी भौचक्का देखता रहा, सोचने लगा, इतनी दोपहर में सदगुरु कबीर ने लालटेन क्यों मंगाई। थोड़ी ही देर बाद सदगुरु कबीर साहेब बोले, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे की बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह तो शायद पागलों का घर है। मीठा के बदले नमकीन, दिन में लालटेन। वह बोला, सदगुरु जी मैं चलता हूँ। सदगुरु कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ संशय बाकी है। वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सदगुरु कबीर ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगाई होगी। मीठा मंगाया तो नमकीन देकर चली गई। हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु न हो। ये सोचकर मैं चुप रहा। इसमें तकरार क्या, आपसी विश्वास बढ़ने और तकरार में न फंसने से विषम परिस्थिति अपने आप दूर हो जाती है। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि सदगुरु कबीर साहेब ने यह सब उसे बताने के लिए किया था। सदगुरु कबीर ने फिर कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और औरत से कोई त्रुटि हो जाए तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। यही सुखी गृहस्थी का मूल मंत्र है। अगर आपको सदगुरु कबीर साहेब का यह प्रेरक प्रसंग उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। सत साहेब बंदगी।